हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के चौथे वीडियो में कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे जो बनारस, कोलकाता एवं सूरत में हुए थे। तथा इस वीडियो के बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 ईस्वी में हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे। वर्ष 1905 में ही इन्होंने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारतीय सेवक समाज का स्थापना किया गया। इसी को सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है। वर्ष 1906 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन उस समय टल गया। तो 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुए थे उसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया तथा इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। कांग्रेस द्वारा सेल्फ रूल संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 के कोलकाता अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। दादा भाई नौरोजी को लोक श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता है। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। एक क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि भारत का वयोवृद्ध नेता कौन है या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कब चुने गए? 1892 ईस्वी में उदारवादी दल की ओर से फिंसवरी से ब्रिटिश संसद चुने गए थे लिबरल पार्टी से। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 तथा 1906 ईस्वी में अध्यक्ष भी रहे। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका रास्त गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रास्त गुफ्तार कहाँ की पत्रिका थी? तो गुजरात की पत्रिका थी। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। CY चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। ये किनका कथन था? CY चिंतामणि का। दूसरी ओर गोखले ने कहा था यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में पुनः अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। मतलब उदारवादियों और उग्रवादियों में पुनः मतभेद हो गया। इसके वजह से ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः आखिरकार रासबिहारी बोस 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष चुने गए और यहीं पे कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1906 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया तथा 1907 सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया। 1907 के सूरत अधिवेशन को ही सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है तथा इस अधिवेशन का अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो
जल्द ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।